Hello, good morning. Hello, good morning. This is Dr. R.S. Maurya. Guys, and again we are concluding voice activity passive voice. And then one thing I forget to add, why should we use passive voice or active voice? Why is taught? What is the use of changing from active to passive voice? तो पैसिव वॉइस कहाँ यूज़ होता है ये भी देखना पड़ेगा कि हमने कई बार पढ़ा, यहाँ पढ़ा और स्कूल में पढ़ा, सब जगह पढ़ रहे हैं कि भी पैसिव. तो व्हाट इज़ पैसिव वॉइस एंड देन व्हाई it is to be studied. The problem is this. So let us see the use of passive voice. यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस कहाँ हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, किताब में, बोलने में, कहाँ यूज़ करते हैं. मेरे कहने का मतलब ये है कि हम पैसिव वॉइस का यूज़ कहाँ करते हैं, क्यों पढ़ाया जाता है. पढ़ाने हर चीज़ का मकसद होता है. When you study something या you go through something, you ask yourself, why should we study? Why should we study active and passive voice? Why should we know how to change from active to passive? This is the thing that we should do these days, because everything has been changed. You should be very critical. इसको पढ़ा क्यों जाए, कैसे पढ़ा. तो हम देखते हैं कि इसको क्यों पढ़ा जाता है. तो पढ़ा इसलिए जाता है कि कब इसका प्रयोग करते हैं. पढ़ा इसलिए जाता है कि इसका प्रयोग होता है. पढ़ा इसलिए जाता है कि इसका प्रयोग होता है. कहाँ इसका प्रयोग होता है ये जानिए. जब सब्जेक्ट अननोन होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं. जब सब्जेक्ट जो है, व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन, व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन. तो सब्जेक्ट इज अननोन जब रहता है तब इसको पढ़ते हैं. जैसे बैंक वॉज लूटेड, स्टार्टेड द बैंक वॉज लूटेड, द बैंक वॉज लूटेड, द बैंक वॉज लूटेड. लूट आप समझते हैं बहुत अच्छी तरह से. लूटेड, स्टार्टेड, बैंक को कल लूट लिया गया. तो अब जो है ये ज़रूरी नहीं है कि जानना कि कौन लूटा. लूटने वाला ही क्या होता है, लूटने वाला लुटेरा होता है, रॉबर्स होता है. ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि लुटेरों ने बैंक को लूटा. तो कौन लूटा ये पता नहीं है. तो ऐसे जगह पर इसका प्रयोग करते हैं. जैसे the shop was sold, the shop was sold. दुकान बेच दी गई. तो दुकान बेच दी गई. अब कौन लिया इसका कोई पता नहीं है. तो हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं. पैसिव वॉइस का मतलब होता है एक वर्ब होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है. जैसे बैंक वॉज लूटेड, सोल्ड वॉज सोल्ड. तो पैसिव वॉइस का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं है. जैसे हिंदी इज स्पोकन इन द स्टेट्स ऑफ यूपी एंड बिहार. हिंदी इज स्पोकन इन द स्टेट्स ऑफ यूपी एंड बिहार. अब ये कहने की बात नहीं है कि कौन बोलते हैं. सब्जेक्ट का क्या पता है कुछ. तो सब्जेक्ट सब जानता है भाई, आदमी ही बोलते होंगे, जानवर तो बोलते नहीं. तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं. इसलिए इसको पढ़ा जाता है. दूसरा चीज़ है, इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज, गिव इम्पोर्टेंस टू ऑब्जेक्ट. और दूसरा पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट को हमको दर्शाना पड़ता है और उसका दबाव देना पड़ता है तब
हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे she was abused by him, कोई लिख सकते हैं हिम, मोहन या कोई, तो she was abused by him। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये किसके द्वारा उसको गाली दिया गया, ये तो ज़्यादा एम्फेसिस जो है जब हम इस पर देते हैं कि इसने किया काम, तब जैसे द टीचर एक्सपेल्ड, द स्टूडेंट वॉज एक्सपेल्ड, द स्टूडेंट was expelled from the class by the principal। अब जो है यहाँ प्रिंसिपल को एम्फेसाइज किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंसिपल को ऑब्जेक्ट कि बच्चा को जो है स्टूडेंट को क्लास से एक्सपेल कर दिया गया, तो क्लास से एक्सपेल कर दिया गया तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है किसने एक्सपेल किया, तो बाय द प्रिंसिपल। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं, तब भी पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है। और इसके बाद जो है और कब होता है, जब हमको पोलाइट एक्सप्रेशन, विनम्र जब हमको व्यक्ति देना पड़ता है, जैसे पोलाइट एक्सप्रेशन मतलब होता है विनम्र, पोलाइट एक्सप्रेशन जब देना पड़ता है तभी इसका प्रयोग करते हैं। कई जगह पर देखते हैं पोलाइट एक्सप्रेशन, जहाँ पर विनम्र निवेदन करना होता है तो इट इज से शुरू करते हैं, जैसे इट इज सेड, इट इज बिलीव्ड, इट इज वेल नोन, तो इट इज थॉट, इट इज होप। तो ये इससे जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वो पोलाइट एक्सप्रेशन में आते हैं, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट इज सेड, इट इज सेड, ये भी है। इट इज बिलीव्ड, इट इज होप्ड, इट इज अंडरस्टूड, इट इज वेल नोन, इट इज वेल नोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पैसिव वॉइस में है, और प्लस दैट से आप इसको बना लीजिए, दैट से आप बनाइएगा इसको। तो इस अगर इस तरह का चीज़ होता, जैसे इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज डिसऑनेस्ट, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज डिसऑनेस्ट, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज, तो इट इज़ सेड, इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ होप, इट इज़ विश्ड, तो ऐसा करके है। तो इसको बोलते हैं पोलाइट एक्सप्रेशन। तो ये पैसिव वॉइस में है, तो पोलाइट एक्सप्रेशन को भी पैसिव वॉइस में हम लिखते हैं, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको ये जानना चाहिए कि साइंस की सारी किताबें जो लिखी जाती हैं वो किस में लिखी जाती हैं, पैसिव वॉइस में लिखी जाती हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो किताबें होती हैं वो पैसिव वॉइस में होती हैं। तो लास्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भी एक्सप्रेशन होते हैं सब पैसिव वॉइस में, अधिकतर पैसिव वॉइस में ही होते हैं, पैसिव वॉइस में। अमोनिया इज मिक्स्ड, दिस इज दिस ऐसे करके होता है। जैसे कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सी,
Common salt is prepared from the sea. जो नमक हम खाते हैं कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से। कॉमन सॉल्ट। गांधी जी के बारे में नमक आंदोलन आप जानते हो। कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सी। समुद्र से। समुद्र का पानी खारा होता है, उसको क्यारी भी करते हैं और फिर जो है वहाँ से तैयार किया जाता है। तो ये भी पैचुलस में इज प्रिपेयर्ड, कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड। तो बहुत सा वाटर इज ब्रोकन इनटू 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बहुत सा चीज़ है। द इंजन इज रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। द इंजन इज रन विथ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बोल सकते हो। द इंजन इज रन विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़्यादा जो एक्सप्रेशन होते हैं सभी पैसिव वॉइस में होते हैं। तो इसलिए हम एक्टिव से पैसिव सीखते हैं और ये जस्टिफाइड है। इस बच्चों को हाई स्कूल में सिखाया जाता है, क्लास 8 में भी सिखाया जाता है, फिर कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो हमने गाइस जो है आपको इसमें तरह तरह के बताए। आई कुड नॉट टेक 2 classes because of some technical failure. Power was cut, though I could not just upload the video, so I'm sorry for that. But you subscribe and you go on with it. Subscribe, share, and you pass to your friends if it is good to you. If you looks good, if you understand, you can just pass the information to your friends as well. तो आज के लिए यहीं पर, कल फिर दूसरा नया चीज़ लेकर के आएंगे। टिल देन बाय, गुड बाय।